हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं रूबी का फर्स्ट लेक्चर यानी इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो इस रूबी की ट्यूटोरियल को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर है क्या। ओके, ये हाई लेवल है या फिर मिडिल लेवल है या फिर असेंबली है। आखिर में रूबी लैंग्वेज है क्या और कहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। Ruby is an interpreted high-level general-purpose programming language which supports multiple programming paradigm। यानी क्या कि जो रूबी है वो क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी हम इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि C++ और जावा है। ओके, और ये क्या सपोर्ट करती है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिगम जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है, उसे ये सपोर्ट करती है। It was designed with an emphasis on programming productivity and simplicity। ये सिंप्लिसिटी से और प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी से डिज़ाइन की हुई है। ओके, इन रूबी एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। रूबी जो है वो टोली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेटा टाइप्स भी उसके ऑब्जेक्ट में ही, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उसके, वो भी ऑब्जेक्ट में ही इंक्लूड होते हैं। देन नेक्स्ट इज रूबी इज़ ए डायनेमिक ओपन सोर्स फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड रिफ्लेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डायनेमिक है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। इसे यूज़ करने के लिए कोई चार्जेस पे करने नहीं पड़ते या फिर कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना पड़ता, या फिर इसी ओएस पे ये रन होगी, या फिर इसी कंडीशन में यही रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास मतलब ये सब कुछ है तो ही ये रन होगी, मतलब आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ये पोर्टेबल है, ओपन सोर्स है और फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रिफ्लेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है रूबी। रूबी इज़ कंसिडर्ड सिमिलर टू पर्ल एंड स्मॉलटॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रूबी को हम विंडोज़, मैक ओएस, यूनिक्स हर जगह यूज़ कर सकते हैं। यूनिक्स के हर एक वर्जन पे हम रूबी को यूज़ कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स है, पोर्टेबल है, तो हम इसे किसी भी ओएस पे, इनमें से किसी भी ओएस पे यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ मैक ओएस के भी हर एक वर्जन पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इन रूबी प्रॉपर्टीज़ रेफर टू वेरिएबल एंड एक्शंस रेफर टू मेथड। जो प्रॉपर्टीज़ है रूबी में, जो वेरिएबल्स है उन्हें हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, और जो मेथड्स है उन्हें हम एक्शंस बोलते हैं। ओके, ये एक डिफरेंस है जावा या पाइथन और रूबी में। ओके, रूबी में जो वेरिएबल्स होते हैं उसे प्रॉपर्टीज़, और जो मेथड्स होती है उसे हम एक्शंस बोलते हैं। ओके, रूबी इज़ कंसिडर्ड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पोला, यानी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट astonishment। It means that the language behaves in such a way to minimize the confusion for experienced user। जो experienced user होते हैं, जो experience कर रहे हैं वो रूबी लैंग्वेज, उनमें जो confusion है वो लेस क्रिएट हो। ओके, जो कन्फ्यूजन है वो मिनिमाइज़ हो, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रूबी यूज़ करते हैं। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट अस्टोनिशमेंट। ओके, नाउ वी विल सी हिस्ट्री ऑफ रूबी। जो रूबी लैंग्वेज है वो 1990s में जापान में बनाई गई हुई है। आफ्टर दैट इन 2005 दे रिलीज देयर फर्स्ट रूबी फ्रेमवर्क, रूबी ऑन रेल्स। आप सब ने इस फ्रेमवर्क के बारे में ज़रूर ही सुना होगा। नेक्स्ट इज द फ्रेमवर्क रिलीज वॉज अ बिग सक्सेस एंड द रूबी कम्युनिटी इंक्रीज इनक्रेडिबली। जब इन्होंने रूबी ऑन रेल्स जो फ्रेमवर्क है वो रिलीज़ किया, उसके बाद से ही इनको बिग सक्सेस मिलना शुरू हो गया। द करंट रूबी वर्जन 3.2.1 वॉज रिलीज्ड ऑन 8/2/2023, यानी करेंटली ये रिलीज़ हुआ है और यही वर्जन हम अभी यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ रूबी। द फर्स्ट फीचर ऑफ रूबी इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। As I said, Ruby is a purely object-oriented programming language. Okay, the second feature of Ruby is a flexibility. That means you can easily remove, redefine, or add existing parts to it. It allows its user to freely alter its parts as they wish. यानी जो रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमें अलाउ करता है कि हम उसमें चेंजेस कर सकते,
हम रिमूव कर सकते हैं, कुछ रिडिफाइन कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं उसके एग्जिस्टिंग पार्ट्स में। उसके बाद द नेक्स्ट फीचर इज मिक्सिंग। तो मिक्सिंग क्या होता है? रूबी हैज़ अ फीचर ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस ओनली, यानी रूबी में सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस ही हम यूज़ करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं ये ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसमें क्लासेस और मॉड्यूल्स भी होते हैं। अ मॉड्यूल हैज़ मेथड्स बट नो इंस्टेंसेस। इसके मॉड्यूल्स में मेथड्स तो होती है बट कोई इंस्टेंस नहीं होता। इंस्टेड अ मॉड्यूल कैन बी मिक्स्ड इनटू अ क्लास विच एड्स द मेथड ऑफ दैट मॉड्यूल्स टू द क्लास। रूबी में मॉड्यूल को क्लास में मिक्स करने के अलावा ये क्या करता है, ये जो मॉड्यूल है उसकी मेथड्स को क्लास में ऐड करता है। इट इज़ सिमिलर टू इनहेरिटेंस बट मच मोर फ्लेक्सिबल। सो ये बेस्ट फीचर है रूबी का, मिक्सिंग। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज विजुअल अपीयरेंस। रूबी जनरली प्रीफर्स इंग्लिश कीवर्ड्स and some punctuation is used to decorate Ruby. It doesn't need variable declaration. इंग्लिश लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स है या पंक्चुएशंस या सम सिम्बॉल्स और समथिंग है, तो वो डायरेक्टली हम रूबी में यूज़ कर सकते हैं, और इन्होंने डायरेक्टली रूबी में यूज़ कर रखे हैं रूबी को डेकोरेट करने के लिए। ओके, और रूबी में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है रूबी का। ये जो लेक्चर है ये आपको MCQs के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज मैंने जो छोटी छोटी थिंग्स हैं, जो छोटे छोटे मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे इस एक लेक्चर में कवर कर रखे हैं। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से स्टडी कीजिएगा और देखिएगा, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस लेक्चर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाउ वी विल सी सम अनदर फीचर्स ऑफ रूबी। रूबी में डायनामिक टाइपिंग एंड डक टाइपिंग एक फ़ीचर ऐड किया गया है। तो ये क्या होता है? रूबी इज़ अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने जैसे कि कहा कि रूबी डायनामिक है, ओके, इसका अप्रोच जो है वो डायनामिक है, यानी हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं। रूबी प्रोग्राम्स आर नॉट कंपाइल्ड, ये कंपाइल्ड प्रोग्राम्स नहीं होते। ऑल क्लास मॉड्यूल्स एंड मेथड्स डेफिनेशन आर बिल्ड बाय द कोड व्हेन इट रन्स, यानी जब कोड रन होता है तब ही ये सारे मेथड क्लास मॉड्यूल्स जो है वो बिल्ट होते हैं। रूबी वेरिएबल्स आर लूजली टाइप्ड लैंग्वेज विच मीन्स एनी वेरिएबल कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज डक टाइपिंग. It known as duck typing means it allows you to make classes that pretend to be other classes. यानी कि रूबी में कोई भी वेरिएबल किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, अपने अंदर उसे स्टोर कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? डायनामिक टाइपिंग कहते हैं। जैसे कि ये लूजली टाइप्ड है, कोई भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता है अपने अंदर डायनामिकली, ओके। और जो क्लासेस होते हैं वो दूसरे क्लासेस की तरह, अदर क्लासेस की तरह प्रिटेंड कर सकते हैं। उसके जो वैल्यूज़ है, उसकी जो मेथड्स है, वो प्रिटेंड कर सकते हैं कि उसके जैसा एक्ट कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डक टाइपिंग। नेक्स्ट फीचर इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे कि जावा, C++ में, पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, बिल्कुल सिमिलरली रूबी में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं। रूबी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सेपरेट क्लास फॉर एन एक्सेप्शन दैट इज़ नोन एज एन एक्सेप्शन क्लास विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। उसके बाद आता है गार्बेज कलेक्टर। जैसे कि अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में गार्बेज कलेक्टर होता है, वैसे ही रूबी में भी होता है। द रूबी गार्बेज कलेक्टर मॉड्यूल इज एन इंटरफेस टू रूबीज मार्क एंड स्विप गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म। रूबी में गार्बेज कलेक्टर एक मॉड्यूल होता है जो कि इंटरफेस होता है, गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म है, उसके लिए एक इंटरफेस होता है, एक मार्क होता है, ओके। उसके बाद आता है पोर्टेबल फीचर रूबी का। मैंने आपको कहा कि रूबी इज ए ओपन सोर्स कोडिंग लैंग्वेज, यानी आप कोई भी कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसे यूज़ कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज़ कर सकते हो विदाउट इंस्टॉलिंग एनी टाइप ऑफ आईडी। उसके बाद आता है केस सेंसिटिविटी फीचर। रूबी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, लोअर केस लेटर एंड अपर केस लेटर आर डिफरेंट, यानी अगर आप लोअर केस की जगह अपर केस दोगे, अपर केस की जगह लोअर केस अल्फ़ाबेट्स लेटर्स यूज़ करोगे, तो फिर वहाँ पर आपको एरर आ जाएगा। तो ये केस सेंसिटिविटी भी एक फीचर है रूबी का, ओके। Now our next topic is Ruby installation.
देखो, रूबी का डाउनलोड, इंस्टॉलेशन और प्रोग्राम कैसे रन करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है। आप वहाँ मेरी चैनल पे जाके वहाँ से देख सकते हो। इन डिटेल वीडियो है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में थोड़ा शॉर्टली आपको बताऊंगी, जस्ट एक्सप्लेन करूंगी, एक ओवरव्यू करेंगे हम, और फिर जाकर आप वो वीडियो देख लेना और वहाँ उसकी हेल्प से आप इंस्टॉल कर सकते हो रूबी को अपनी पीसी। तो रूबी को इंस्टॉल करने के लिए आपको हार्डली 3-4 स्टेप्स है वो फॉलो करनी पड़ती है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि रूबी इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इट इज़ इंस्टॉल डिफरेंटली ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। कि अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होती है तो रूबी का जो फॉर्मूला है इंस्टॉल करने का वो भी चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास यूनिक्स है तो उसके लिए एक अलग मेथड है, विंडोज़ के लिए अलग, और मैक ओएस के लिए कुछ अलग है। तो फॉर विंडोज़ यूज़र, मैं तो विंडोज़ यूज़ करती हूँ, इसलिए फॉर विंडोज़ यूज़र आप रूबी इंस्टॉलर जो है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं रूबी को, और देन उसका सेटअप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी में। नाउ वी विल सी कि रूबी के पॉपुलर एडिटर्स कौन कौन से हैं और कौन से एडिटर हमें यूज़ करनी चाहिए। देखो, अगर आप रूबी का कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो आपको एडिटर यूज़ करना ही पड़ेगा, बट जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको उस पर कुछ कोडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको रूबी यूज़ करना हो तो आप IRB शेल से भी उसकी प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। तो रूबी के कुछ पॉपुलर एडिटर्स हैं। विंडोज़ के लिए सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड और एडिट प्लस भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि इनबिल्ट होता है हर सॉफ्टवेयर सिस्टम में, ओएस में। देन यूनिक्स और विंडोज़ के लिए VLM एडिटर है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर विंडोज़ के लिए रूबी विन एडिटर है, IDE है। देन फॉर विंडोज़ के लिए ही RDE IDE है। देन इंटरैक्टिव रूबी जो है IRB, वो भी आप यूज़ कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। सो इतने सारे आपका ऑप्शन है जिसमें आप रूबी के प्रोग्राम्स रन कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि रूबी के प्रोग्राम रन करने के लिए कौन सा सिंटैक्स हमें फॉलो करना पड़ता है। So all Ruby files will have extensions .rb extension. So put the following source code in text.rb file and then run it. या फिर आप इजीली कमांड प्रॉम्प्ट पे भी IRB से इसे रन कर सकते हो, IRB कमांड की मदद से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस सारी ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस करना, अच्छे से पढ़ना, इसे MCQ के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।